अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज मैं डिस्कस करूँगा फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन के बारे में। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो जो मशहूर जो ऑक्सीडेशन है वो बीटा ऑक्सीडेशन है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। उसके स्टेप्स में जो है वो जो चीज़ें शामिल हैं वो एक्टिवेशन है, ट्रांसलोकेशन है और बीटा ऑक्सीडेशन है। एक्टिवेशन में क्या होता है, जो हम एग्जांपल्स आमतौर पर लेते हैं, तो जो हम एग्जांपल्स लेते हैं वो नॉर्मली जो है वो पाल्मिटिक एसिड की लेते हैं। और पाल्मिटिक एसिड जो है वो बेसिकली 16 कार्बन फैटी एसिड्स होता है। तो ये जो 16 कार्बन फैटी एसिड्स होता है, इसकी एक्टिवेशंस होती है जिसमें एटीपी चेंज होता है एएमपी के अंदर और कोएंजाइम ए इसमें एंटर होता है और पॉलीमेटाइल एस्क्वे बनता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो उनको शटल की ज़रूरत होती है, जबकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो विदाउट शटल जो है वो आ जाते हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब शटल क्या है? बेसिकली कार्निटीन एक प्रोटीन है जो कि शटल का काम करती है। तो CYP1 होता है और एक CYP2 होता है। CYP1 जो है ये एंजाइम है जो कि कार्निटीन को और पॉलीमेटाइल एस्क्वे को मिलाता है, तो कार्निटीन पॉलीमेटाइल एस्क्वे बनता है और फिर ट्रांसलोकेशंस होती है ट्रांसलोकेस एंजाइम के थ्रू, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्निटीन पॉलीमेटाइल एस्क्वे एंटर होता है। और जब वो एंटर होता है तो CYP2 उसको तोड़ देता है और कार्निटीन दोबारा साइटोसोल के अंदर चला जाता है। तो उसमें जो हमें बचता है वो पॉलीमेटाइल एस्क्वे होता है। अब उसके पॉलीमेटाइल एस्क्वे चूँकि अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया तो उसकी डिहाइड्रोजनेशन होती है, तो हाइड्रोजन उससे रिमूव होते हैं, FAD से FADH2 बनता है और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड पॉलीमेटाइल एस्क्वे कहलाता है, क्योंकि कार्बन नंबर अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे डिहाइड्रोजनेशन होती है। तो उस सूरत में हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हो गया अल्फ़ा और बीटा कार्बन। फिर जो है वो वाटर की एडिशन होती है जिसमें जो है वो फिर इसको हाइड्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये बीटा कार्बन पे होते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी पॉलीमेटाइल एस्क्वे बनता है। उसके बाद जो है वो फिर डिहाइड्रोजनेशन होती है तो कीटोन बन जाती हैं, जिसको हम फिर जो कंपाउंड बनता है उसको, ये भी डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है और बीटा कीटो पॉलीमेटाइल एस्क्वे बनता है। अब चूँकि इसमें कीटो ग्रुप बना था तो इसकी कीटोथायोलाइसिस होती है, कीटोथायोलेज एंजाइम इसमें एक्ट करता है और हमें जो मिलता है मिस्टाइल क्वे और एक जो एस्टाइल क्वे, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड जो है वो अलग हो जाते हैं जिसका नाम एस्टाइल क्वे है। और एक फैटी एसिड हासिल होता है जिसमें 2 कार्बन कम होते हैं, यानी कि पॉलीमेटाइल एस्क्वे 16 कार्बन था तो 14 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड मिला और अलग 2 कार्बन हुए जो कि एस्टाइल क्वे की फॉर्म में हुए। तो इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हुआ जिस के अंदर हमने बीटा ऑक्सीडेशन के जो 4 स्टेप्स हैं उसके अंदर एक FADH2 और एक NADH2 हासिल किया। लेकिन एक्टिवेशन में हमने ATP को AMP में कन्वर्ट किया तो 2 फास्फेट यहाँ पे यूज़ हुए, तो उसको हम 2 ATP यूटिलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसका वो बात करते हैं मज़ीद कि एस्टाइल क्वे जो है वो चूँकि 16 कार्बन कंपाउंड है तो उससे 8 हासिल होते हैं, तो 12 जो है वो उससे TC साइकिल चलते हैं। और TC साइकिल जो है वो अगर 12 जो है वो ATP देता है एक TC साइकिल, तो 8 जो है TC साइकिल 96 ATP देंगे। और इस तरह पाथवे जो चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के, ये हमेशा एक कम होता है, यानी कि अगर 8 एस्टाइल क्वे बनते हैं
तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो उसके साइकिल साथ चलेंगे। तो इसमें जो है 7 FADH2 और 7 NADH2 हासिल होते हैं, यानी कि एक साइकिल के अंदर 5 होते हैं तो 7 साइकिल चलते हैं, जिसमें 35 हासिल होते हैं। और 35 प्लस वो TC साइकिल के 95 जब आपस में मिलाते हैं तो ये जो है वो 131 तकरीबन बनते हैं। और इसको जो एक्टिवेशन चूँकि एक बार ही होती है, तो उस एक बार के 2 माइनस करने से जो नेट गेन हमारे पास होती है वो 129 ATP होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलीमेटिक एसिड, फैटी एसिड, उसकी एक्टिवेशन से लेकर उसकी बीटा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन भी हो और फिर उसके स्टाइल के सारे के सारे TC साइकिल में जाएं, तो हमें टोटल ATP जो नेट गेन होगा वो 129 ATP मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।